हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में बात करूंगा मैं जिस स्टोरी के बारे में, उसका नाम है द फर्स्ट 7 ईयर्स। अब जो स्टोरी है उसमें स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि एक शू मेकर हैं जिनका शू का काम है। उनका नाम है फेल्ड, FELD, फेल्ड। और ये कहानी अमेरिका की है, ठीक है। तो अमेरिका में शू का काम है उनका। तो वो काम कर रहे हैं शू का, और उनके साथ एक बंदा और है जो काम करता है, जिसका नाम है सोबेल, SOBEL। और ये सोबेल जो है ये पोलैंड का है, ठीक है। और ये एक पॉलिश रिफ्यूजी है, ये पोलैंड से अमेरिका में आया है, ये हमें मालूम पड़ता है। तो काम चल रहा है, शू का काम है। तो वहाँ पे एक लड़का आता है, ठीक है। उसका नाम है मैक्स। अब जो मैक्स है उसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बस ये मालूम पड़ता है कि वो कॉलेज जाता है। तो अब जब कॉलेज जाता है तो आदमी ज़्यादा एज नहीं होती, 20-21 साल 22 साल इतनी एज होगी, ठीक है। एग्जैक्ट एज तो नहीं बताई स्टोरी में, लेकिन ये मालूम पड़ रहा है कि इज़ अ वेरी यंग बॉय। तो जो मैक्स है वो कॉलेज जाता है, लेकिन उसका ना शू जो है, शू ख़राब हो जाता है। तो शू ठीक करने के लिए अपना इनको देता है, फेल्ड को, कि मेरा शू ख़राब हो गया, मिस्टर फेल्ड आप इस शू को ठीक कर दीजिए। अब होता क्या है कि जो मिस्टर फेल्ड है, ठीक है, इनकी एक लड़की होती है, ठीक है, जिसकी एज है 19, ठीक है, जिसकी एज है 19। अब जो लड़की है इनकी, उसका नाम है मिरियम। मिरियम मिरियम 19 साल की है, और ये अपनी लड़की की शादी को लेके थोड़ा टेंशन में रहते हैं, चाहते हैं कि मेरी लड़की की शादी हो जाए। और उसकी एक वजह ये भी थी क्योंकि ये इनको प्रॉब्लम भी थी, इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो थोड़ा सा उसका भी एक स्ट्रेस रहता है कि हाँ मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो मेरे जीते जी मेरी लड़की की शादी हो जाए। लड़की का नाम मिरियम है और लड़की की उम्र है 19 साल। और ये चाहते थे कि जो शादी हो मिरियम की, वो एक ऐसे लड़के से हो जो बहुत एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, बहुत पढ़ा लिखा हो। तो जब ये देखते हैं कि जो मैक्स है कॉलेज जाता है, बहुत यंग है और पढ़ा लिखा है, अच्छी एजुकेशन ले रहा है, तो वो चाहते हैं कि भाई मैंने लाइफ में जो मेहनत की है, जो इतना स्ट्रगल किया है, जो मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है, तो उसका आउटकम अच्छा होना चाहिए। आउटकम अच्छा कैसे होगा कि अगर जो मेरी लड़की है मिरियम, इसकी ठीक जगह शादी हो जाए, अच्छे घर में इसकी शादी हो जाए। तो लड़का ढूंढ रहे होते हैं। तो मैक्स वहाँ पे आता है अपना शू ठीक कराने। तो ये शू ठीक करते ही हैं उसका ऑब्वियसली, और उससे कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसको साइड में ले जाते हैं, मैक्स को ना साइड में ले जाते हैं कि आप एक मिनट ज़रा बात सुन लीजिए मेरी। तो मैक्स साइड में जाता है, तो उससे कहते हैं कि यार मैक्स, मेरी लड़की है 19 साल की, उसका नाम मिरियम है, और शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सुंदर है बहुत, वो इतनी सुंदर है कि जब वो सड़क पर जाती है तो लोग उसको देखते रहते हैं। तो वो कहता है मैक्स, अच्छा आप फ़ोटो दिखाइए। तो वो फ़ोटो दिखाते हैं, तो उसको लगता है कि हाँ सच में तो अच्छी है देखने में। तो पूछता है मैक्स कि ये क्या, ये सोबर है, डिसेंट है? तो वो कहते हैं हाँ बहुत सोबर है, डिसेंट है। तुम एक बार मिल क्यों नहीं लेते, इससे एक बार मीटिंग फिक्स कर लो, मिल लो मेरी लड़की से तुम, आगे फिर जैसा तुम लोगों का मन करे। तो मैक्स को ये आइडिया ठीक लगता है। मैक्स कहता है ठीक है, मैं वो नंबर ले लेता है, वो कहता है मैं फ़ोन करूँगा आपकी लड़की को। तो कहते हैं ठीक है, मरियम को फ़ोन करेंगे। तो नंबर दे देते हैं मरियम का मैक्स को। मैक्स कहता है मैं फ़ोन करूँगा। फिर वो बात करता है कि कितने रुपये हो गए शूज़ के? तो कहते हैं कि $1.5, $1.5। वैसे वो $2.5 लेते थे, लेकिन उससे वो $1.5 लेते हैं। फिर मनी मन सोचते भी हैं कि मुझे $2.5 लेना चाहिए था, मैंने $1.5 क्यों लिया है, 2.5 क्यों नहीं लिया इससे, या तो लेता ही नहीं, ठीक है, और ले रहा हूँ तो फिर कम ले रहा हूँ। तो ऐसा सोचते हैं वो, ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे क्या होता है, जब जब ये बात कर लेते हैं शादी की, पूरी बात हो जाती है शादी की, और बताते हैं कि ऐसे ऐसे तुम लोग मिल लेना। मतलब मैक्स से बोलते हैं कि तुम और जो मिरियम है आपस में मिल लेना, नंबर दे देते हैं, और मैक्स चला जाता है। अब जब ये वापस आते हैं अपने उसमें, जहाँ पे इनका शूज़ का काम होता है, तो वहाँ पे इनका जो असिस्टेंट होता है, वो सोबल, जो उनके वहाँ पे काम करता था, वो एम्प्लॉई था, ठीक है, इनके वहाँ वर्कर होता है। तो देखते हैं कि सोबल कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ, जो बात की इन्होंने मैक्स से, तो कहीं ना कहीं उस बात से खुश नहीं था, और वो एकदम से अपना काम वाम छोड़ता है। उसको 5 साल हो गए हैं, सोबल को वहाँ काम करते हुए 5 साल हो गए थे, काम छोड़ के चला जाता है।
तो अब ये फिर सोबेल के बारे में स्टोरी में मालूम पड़ता है कि सोबेल का जो कैरेक्टर है वो किस टाइप का है। सोबेल आया था पोलैंड से अमेरिका, रिफ्यूजी था, और जब ये आया था इसके पास कोई काम नहीं था। तो सोबेल ने कहा था फेल्ड को कि प्लीज़ आप मुझे काम दे दो, मैं कोई भी काम कर लूँगा, प्लीज़ आप मुझे काम दे दो। तो फेल्ड कहते हैं कि मैं तुम्हें काम तो सिखा दूंगा जूते का, पर क्या तुम सीख जाओगे? वो कहते हैं हाँ मैं कोई भी काम सीख जाऊँगा, आप टेंशन मत लो। काम सिखाते हैं। सोबेल बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत जल्दी काम सीख जाता है, ठीक है। और अब इसको 5 साल हो गए वहाँ पे काम करते हुए, और बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अराउंड 30 साल का है, तो 5 साल से काम कर रहा है और बहुत कम पैसे में काम कर रहा है। इसको पैसे से ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। तो फेल्ड को भी लगता है कि बड़े कम पैसे में काम कर रहा है, मेरे से इतना इतना अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है, इसको कहीं पे भी कोई भी रख लेगा, बहुत ज़्यादा पैसे में अपना खुद का काम भी कर सकता है, ये इतना टैलेंटेड है लड़का। 5 साल हो जाते हैं काम करते करते, सोबेल की उम्र हो जाती है अराउंड 30 साल। तो अब जब 30 साल का हो गया है, काम कर रहा है, तो फिर यहाँ पे ये वाला इंसिडेंट हो जाता है कि मैक्स आता है और सोबेल अपनी लड़की के बारे में बात करते हैं मैक्स से। कहीं ना कहीं सोबेल को भी इसकी भनक हो जाती है कि जो फॉल्ट है वो अपनी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, मिस्टर फेल्ड अपनी लड़की के बारे में मैक्स से बात कर रहे हैं। तो जब उसको कहीं ना कहीं इसका अंदाज़ा हो जाता है, तो फिर वो अपना काम छोड़ के बीच में चला जाता है। पहले भी ऐसा हुआ था कि वो काम छोड़ के चला गया था, लेकिन पहले वजह कुछ और थी। पहले वजह ये थी कि जो फेल्ड है, मैंने जैसा बोला, उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसको पैसे में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट है किताबें पढ़ने में। जबकि बहुत पढ़ा लिखा नहीं है वो, उसके पास कोई स्कूल या कॉलेज की बहुत एजुकेशन नहीं है, लेकिन किताबें बहुत पढ़ता था, बहुत किताबें पढ़ता था। और अपनी किताबें पढ़ पढ़ के वो उस पर मार्क करके, लिख के, कमेंट्रीज करके उसमें किताब पे, वो किताब फिर वो देता था फेल्ड की लड़की को, मिरियम को। अब जो मिरियम थी ये भी किताबें बहुत पढ़ती थी, बहुत किताबें पढ़ती थी। फेल्ड किताबें पढ़ता था और वो किताबें फिर आगे मिरियम को पास कर देता था, मिरियम पढ़ती थी। तो एक दिन मिस्टर फेल्ड बोलते हैं इसको सोबेल को कि भाई तुम अपनी जो किताबें हैं इसको मत दिया करो मिरियम को, अपने तक रखा करो पढ़ के। तो सोबेल को ये बात ख़राब लग जाती है और सोबेल काम छोड़ के चला जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम था जब वो काम छोड़ के गया था। तो मिस्टर फेल्ड जाके उसको मना लाते हैं। अब ये आज सेकेंड टाइम हुआ है। सेकेंड टाइम कब हुआ? जब ये मैक्स आया और जब मिस्टर फेल्ड और मैक्स ने बातचीत करी मिरियम को लेके, जब इसको मालूम पड़ा इस तरह से कोई बात हुई है, अंदाज़ा हो गया, तो ये अब सेकेंड टाइम काम छोड़ के चला गया है। तो मिस्टर फेल्ड को लगता है तो पहले भी जा चुका है, दोबारा आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और अब ये जाता है तो जाए, मैं ऐसे पीछे तो नहीं भागूंगा इसके बार बार। ऑलरेडी वो हार्ट पेशेंट है, इसमें दिखाया गया है कहानी में, और ऑब्वियसली बड़े भी हैं उससे एज में। तो ऐसे कहानी चलती है। अब क्या होता है कि ये अलग तरीके से अपना इंटरनली बड़े खुश हैं कि मुझे लड़का मिल रहा है मैक्स जैसा अपनी लड़की के लिए, जो बहुत पढ़ा लिखा है, कॉलेज जा रहा है, बड़ी बात है। और जो लड़की होती है मिरियम, ये चाहते थे ये भी पढ़ाई करे, बहुत अच्छा पढ़े, तो बोलते भी थे उससे कि तुम जाके कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं करती हो। मिरियम जॉब करती है, मिरियम पढ़ाई नहीं करती कॉलेज में। तो मिरियम कहती है मुझे इंडिपेंडेंट रहना है, मैं कॉलेज में नहीं जाना चाहती, कॉलेज में नॉलेज ही तो मिलती है, ज्ञान ही तो मिलता है, वो ज्ञान तो मैं किताबों से ले ही रही हूँ, किताबें पढ़ती हूँ मैं, किताबें उसको देता ही था सोबेल। तो कहती है किताबें तो मैंने ले ली है, नॉलेज लेनी है तो नॉलेज तो मैंने ले ली, नॉलेज के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं कॉलेज जाऊँ, मैंने नॉलेज ले ली है, बुक्स पढ़ती हूँ मैं, बहुत पढ़ती हूँ, और बुक्स बहुत पढ़ती थी। कहती मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहती हूँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। वो कॉलेज नहीं जाती, सीधा जॉब ज्वाइन करती है। तो उसके फादर जो है फेल्ड, मिस्टर फेल्ड बोलते हैं कि यार लड़कियाँ तो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान रहती हैं कि उनके फादर पैसे नहीं देते कॉलेज के लिए, फ़ीस नहीं भरते। मैं तुमसे खुद कह रहा हूँ कि तुम जाके पढ़ाई करो, मैं पूरी फ़ीस भरने को तैयार हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। लोग इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं कि कॉलेज जाएं, पढ़ाई करें, कोई फ़ीस भर दे। मैं तुम्हारी फ़ीस भर रहा हूँ बीइंग अ फादर, और तुम लड़की हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और 1950s की बात है, ठीक है। तो वो कहते हैं मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, यू आर माई डॉटर, आई वॉन्ट यू टू स्टडी, और तुम पढ़ने के लिए मना कर रही हो। कहती मैं नहीं जाऊँगी कॉलेज, मैं तो अपने जॉब करूँगी। वो जॉब करती है, वो वर्क ऑफिस में काम करती है, बट अंदर ही अंदर जो मिस्टर फेल्ड है वो कहते हैं कि मैं इसकी शादी करूँगा तो ऐसे लड़के से करूँगा जो कॉलेज की पढ़ाई करी होगी, बहुत वेल एजुकेटेड होगा, बहुत हाईली एजुकेटेड होगा। उनके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती हैं। तो मैक्स से बात हो ही जाती है, फिर ये आगे बताते हैं घर पे अपनी लड़की को, मिरियम को, कि ऐसे ऐसे मैंने बात कर ली है मैक्स से और वो तुमसे मिलेगा, वो तुम्हें फ़ोन करेगा। ठीक है, क्या बोले। तो मिरियम 19 साल की है, मिरियम इज़ अराउंड 19 ईयर्स ओल्ड।
तो और लगभग सेम ही एज का है वो भी, मैक्स ज़्यादा बड़ा नहीं है, सेम ऑलमोस्ट सेम एज का है, कॉलेज जाता है वो भी। मैक्स फ़ोन करता है और घर पे आता है फिर मिलने के लिए, फिर वहाँ से ये लोग चले जाते हैं बाहर बातचीत करने के लिए। तो बातचीत करके आते हैं तो बाद में पूछते हैं मिस्टर फेल्ड कैसी रही तुम्हारी बातचीत, कैसी रही मीटिंग इसके साथ, मैक्स के साथ, बड़ा टैलेंटेड लड़का है और कॉलेज जाता है, बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है, ये अच्छा लड़का है, तुम्हारी शादी हो जाए इससे तो अच्छी बात है, वेल एजुकेटेड है, तुम्हारा घर अच्छा बसेगा, तुम अच्छी सेट हो जाओगी। तो वो कहती है कि मैं पहली बार में जजमेंट नहीं ले सकती, अब पहली बार मैं मिली हूँ उससे मैं क्या बता दूँ आपको वो कैसा है कैसा नहीं है, एक बार में कैसे बता सकता आदमी, पहली बार में मिली कैसे जजमेंट दूँ मैं। तो कहते हैं ठीक है एक बार और मिल लो। अब दोबारा मिलते हैं, सेकंड टाइम उनका मिलना होता है। अब जब सेकंड टाइम में मिलते हैं तो फिर दोबारा काफ़ी देर बातचीत होती है दोनों की, मैक्स की और मिरियम की। वापस आती है मिरियम, दोबारा पूछते हैं फेल्ड कैसा रहा, मीटिंग कैसी रही, ठीक रहा तुम्हारा सब कुछ और ये है, अब क्या तुम शादी करोगी इससे अब। तो कहती है नहीं मैं शादी नहीं करूँगी, मैं इससे बोर हो गई। वो कहते हैं बोर हो गई, ये क्या बात हुई बोर हो गई, ऐसे कैसे तुम बोर हो सकती हो। कहती मैं इससे दोबारा नहीं मिलना चाहूँगी और आई थिंक वो भी नहीं मिलना चाहेगा, कहीं ना कहीं वो कहते हैं हमारा वो मैच नहीं करता, वो माइंड सेट है उसमें मैच नहीं करता। तो कहते हैं ऐसा क्या है उसके अंदर, क्यों नहीं मैच करता तुम्हारा। तो मिस्टर फेल्ड थोड़ा ख़राब लगता है, वो चाहते थे शादी हो जाए उससे उसकी, और वो मना कर रही है कि मैं तो बोर हो गई, मैं नहीं, हमारा मैच नहीं करता, माइंड सेट मैच नहीं करता। कहते हैं ऐसा क्या उसमें है। वो कहते हैं कि वो कहती है कि ही इज़ अ वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन। कहते हैं मटेरियलिस्टिक पर्सन, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई कि तुम बोल रही हो ही इज़ अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, ये कोई रीज़न है तुम्हारा उसको मना करने का। तो वो कहती है कि ही ओनली वॉन्ट थिंग्स, ही हैज़ नो सोल। ये लिखा है, लाइन लिखी हुई है कि सिर्फ उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्ट है, बट ही हैज़ नो सोल। वही जब ये लाइन बोलती है, अभी लाइन बहुत पावरफुल लाइन है, इट्स अ डीप लाइन, इट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल लाइन। तो फिर वो चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं है मिस्टर फुल्ड क्या बोलें। अब जो मैक्स है वो भी उस रास्ते से आता था पहले, जहाँ पे उनकी शू का काम था, वो भी उस रास्ते से नहीं आता, दूसरे रास्ते से कॉलेज जाता है। तो कहीं दिन वो भी वेट करते हैं कि मैं शायद मैक्स से बात करूं, दोबारा बात करूं मिस्टर फेल्ड, लेकिन मैक्स उस रास्ते पे आता नहीं है, कुछ टाइम बाद उस रास्ते पे आता है। तो मिस्टर जो होते हैं मैक और फेल्ड, वो कहते हैं मैक्स आए तुम किस लिए आए हो। वो कहते हैं वो मैं आपको जूते दिए थे, वो जूते आपने ठीक कर दिए। वो कहते हैं हाँ ठीक कर, जूते ले लो। जूते ठीक हो गए थे। वो सोचते थे शायद कुछ और बात होगी मिरियम को लेकर, लेकिन मैक्स मिरियम का जिक्र करता नहीं है। कहता है कितने रुपए हुए, वो कहते हैं $1.5 हुआ, $1.5 मैंने बताया था। तो पैसे देता है मैक्स और वो चला जाता है। इनको ख़राब लगता है मिस्टर फेल्ड को कि बात ही नहीं करी इसने तो मिरियम के बारे में। वो ये सोच के बैठे थे कि बात करेगा, बड़े दिन से वेट कर रहे थे यहाँ से निकले तो मैं बात करूँ, कुछ टॉपिक छेड़ूँ, लेकिन बात होती नहीं। अब इस बीच ये भी होता है कि जो उनके यहाँ पहले बंदा काम करता था, सोबल, जो मैंने बोला आपको पॉलिश रिफ्यूजी था जो काम करता था, जिसकी एज अराउंड मैंने बताया 5 साल उसने उसके आसपास काम किया था उनके यहाँ, तो वो तो चला गया छोड़ के, अब वो काम नहीं कर रहा वहाँ पे। अब ये दूसरे बंदे को हायर कर लेते हैं उसकी जगह। लेकिन इन्हें कुछ टाइम बाद मालूम पड़ता है वो जो नया बंदा हायर किया था सोबल की जगह पे इन्होंने, वो जो वर्कर है वो चोरी कर रहा है। जब इनको बात मालूम पड़ती है वो चोरी कर रहा है तो इन्हें बड़ा ख़राब लगता है, और उस रात को इन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। माइनर हार्ट अटैक होता है लेकिन हार्ट अटैक आ जाता है। ऑलरेडी इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, मैंने बोला था इनको हार्ट डिसीज़ थी, और दोबारा फिर इनको जब ये बात मालूम पड़ती है कि वो चोरी कर ली है उसने वर्कर ने, मेरे यहाँ जो नया वर्कर आया, तो कहीं ना कहीं उनको उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। और इसमें दिखाया है स्टोरी में कि उस रात को उनको एक माइनर हार्ट अटैक आता है, तबीयत इनकी ख़राब हो जाती है, फिर ये बेड पे आ जाते हैं एकदम, उनको कुछ रहता नहीं है, मतलब श्रीमती ताकत नहीं रहती। तो जो मिरियम है वो उनसे कहती है कि वो समझ जाती है बात को अपने फादर की कंडीशन को देख के, और तो इंटेलिजेंट है मिरियम बहुत ज़्यादा, बुक्स काफ़ी पढ़ती थी, और दिखाया गया कि शी इज़ अ इंडिपेंडेंट वुमेन है और बहुत सोचती है, ठीक अच्छे माइंड में क्लैरिटी है, शी रीड बुक्स, शी इज़ इंटेलिजेंट। तो कहीं ना कहीं वो उस बात को समझती थी कि फ़ादर को प्रॉब्लम क्यों हुई है। तो वो कहती है फादर को आगे कि आपको सोबल को वापस रख लेना चाहिए काम पे, एक बार आपको सोबल से आके मिलना चाहिए। अब पहले भी ऐसा हुआ कि एक बार ये बीच में गए थे सोबल से मिलने, लेकिन सोबल घर पे था नहीं, वहाँ पे कोई
जो उसकी लैंड लेडी है, मकान मालकिन थी, उसने बोला कि सोबल घर पे नहीं है। तो उन्हें लगा शायद सोबल घर पे ही है, मिलना नहीं चाहता, झूठ बोला है या झूठ बुलवा दिया है। लेकिन अब जब मरियम बोलती है कि आप एक बार जाके देख लो, मिल लो, तो कहते हैं ठीक है, फिर मैं एक बार चला जाऊँगा मिलने। तो बड़े मन तो नहीं होता, लेकिन अब मरियम कह रही है तो कहते हैं ठीक है चलो मिल लेता हूँ। तो मिलने जाते हैं। अब ये मिलने जाते हैं सोबल से। तो अब पहले तो उनको डाउट होता है सोबल घर पे होगा भी नहीं होगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा, लेकिन सोबल घर पे होता है। दरवाज़ा खटखटाते हैं और सोबल बाहर निकलता है, कहता आप अंदर आ जाइए बैठ लीजिए। वो अंदर जाते हैं, बैठते हैं। तो फिर वो बात करते हैं उससे कि तुमने क्यों छोड़ दिया, ये काम करते थे मेरे यहाँ, काम करते रहते, 5 साल तुम हो गए थे। अब एज अराउंड इसकी जैसा कहानी में दिखाया 35 के आसपास है, अराउंड ही इज़ 35। सोबल की एज 35 के आसपास है। और ये दिखाया गया कि जो सोबल है 35 का है, लेकिन 35 के हिसाब से वो बड़ा लग रहा है, ठीक है, उतना यंग लग नहीं रहा। 35 की एज में आदमी यंग ही होता है, तो उतना यंग लग नहीं रहा। तो वो कहते हैं, उसको बोलते हैं, बात करते हैं कि भाई क्या है, तुमने क्यों काम छोड़ दिया, कोई वजह तो बता दो। तो वो बोलता है, थोड़ा अच्छे मूड में नहीं है वो भी। तो वो कहता है कि क्या आपको नहीं पता मैंने काम क्यों छोड़ा है? वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे क्या मालूम। कहते हैं मैं आपके यहाँ पे 5 साल मैंने काम किया, आपसे कोई मैंने पैसा नहीं लिया, बहुत कम पैसे में काम किया, बहुत ही कम पैसे में। आप खुद भी इस बात को जानते हो कि मैंने बहुत कम पैसे में काम किया, इतनी मेहनत करी, दिन रात एक किया, क्यों किया, क्यों मैं वहाँ पे रुका रहा? तो कहते हैं मिस्टर फेल्ड को अंदाज़ा था क्या कहना चाहता है वो। कहते हैं बताओ क्यों? तो वो कहते हैं क्योंकि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, मरियम से, और कहीं ना कहीं मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम तो बहुत ऐसे हो वैसे हो, ये हो वो हो, मरियम तुम्हें कैसे लाइक कर सकती है? एज डिफरेंस भी था, एज अराउंड 35, और जो मरियम है 19-20 साल की है, 19 साल के आसपास है। तो कहते हैं वो कैसे तुम्हें लाइक कर सकती है? और बोलते हैं उसको तुम्हारे ऐसे बंदे को लाइक नहीं कर सकती वो। उसके लुक्स पे कमेंट करते हैं, ठीक है, थोड़े हार्श वर्ड्स बोलते हैं, रूड वर्ड्स बोलते हैं। तो जो सोबल है वो रोने लग जाता है जैसे ही वो उनकी बात सुनता है, उसको हार्श वर्ड्स बोलते हैं, उसके लुक्स के ऊपर कमेंट करते हैं, तो ही स्टार्ट क्राइंग सोबल। तो और सोबल बोलता है कि मैं आपकी लड़की से मोहब्बत करता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो भी मुझे बहुत लाइक करती है। तो आपको उस चीज़ को समझना चाहिए एक बार, आपको अपना पर्सपेक्टिव और माइंडसेट साइड में रख के एक बार आप मेरे माइंडसेट से देखना चाहिए, या जो आपकी लड़की है जो है मरियम, उसके माइंडसेट से समझना चाहिए। आप इस तरह से ऐसे हार्श आपने जो कमेंट किया, कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं था। अब उनको रियलाइज़ होती है बात कि जो उन्होंने बोला वो ठीक नहीं है। तो वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अभी रो रहा है सोबिल, तो ऑब्वियसली कोई आदमी रोता है और आपको दिखता है कि आपकी गलती है, आपने किसी के लुक्स को लेके आपने हार्श कमेंट किया है और कुछ आपने गलत शब्द बोले हैं, तो आपको भी दुख होता है इस चीज़ का, बाद में रियलाइज़ होता है। उस टाइम तो हीट ऑफ द मोमेंट बोल दिया, पर बाद में उनको समझ में आता है मैं गलत बोल दिया। तो जाके कहते हैं अच्छा अच्छा यार, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, ज़रा मेरा पॉइंट समझो। अब लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है, वो उस बात को समझते हैं कि जो सोबल है वो मेरी लड़की से प्यार करता है, मरियम से, और मरियम भी सोबल से प्यार करती है। उस बात को समझ गए थे, उनको अंदाज़ा बहुत पहले से ही होता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्हें आज मालूम पड़ा है, आज तो फर्स्ट टाइम उसने अपने मुंह से ये एक्सेप्ट किया है सोबल ने, बट ये इस चीज़ को बहुत पहले से समझते थे, ठीक है। उनकी भी अच्छी खासी उम्र है, दुनिया उन्होंने भी अच्छे से एक्सपीरियंस की थी, लाइफ को एक्सपीरियंस था, तो वो समझ जाते हैं। लेकिन पहली बार आज जब सामने उसका सच का सामना हुआ, तो उन्हें थोड़ा सा वो लगता है, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो अब इंटरनली उनको ऐसा लगता है कि उनके जो सपने हैं वो शैटर हो गए, ड्रीम शैटर हो गए। क्यों लगता है? वो चाहते थे कि जो शादी है मरियम की, वो एक बड़े पढ़े लिखे आदमी से हो, बड़े ही एजुकेटेड आदमी से हो, जिसके लिए उन्होंने मैक्स को चुना था। कॉलेज में पढ़ता हो, बड़ा एजुकेटेड हो, सोसाइटी में बड़ा नाम हो, ऐसा हो। पर जब वो देख रहे हैं कि जो उनके सपने जो है ड्रीम से शैटर हो जाएंगे, क्योंकि जो सोबल है वो तो एक इनके साथ ही काम करने वाला बंदा है, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि उसके पास कोई बहुत फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है। ठीक है, बुक्स बहुत पढ़ता था, वो बहुत बुक्स पढ़ता था, क्योंकि जब ये इसके घर पे गए हैं तो उसमें दिखाया स्टोरी में, इसकी बड़ी एकदम बड़ी लाइब्रेरी सी है घर में, तो बहुत बुक्स पढ़ता था।
तो इंटेलिजेंट था, बहुत ज़्यादा अच्छा उसका थॉट प्रोसेस था, नॉलेज बहुत थी उसको, लेकिन जैसा वो चाहते थे वो कॉलेज नहीं जाता था। जो उनका एक वो था कि हाँ यही लोग इंटेलिजेंट होते हैं जो कॉलेज जाते हैं, इनकी डिग्रीज़ होती हैं और ये होता है, तो उस जो उनके माइंड सेट में वो फॉल नहीं कर रहा था, उनके क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहा था जैसा वो दामाद चाहते थे। तो उनको लगता है कि उनके ड्रीम शेटर तो हो ही गए हैं। अब कहीं ना कहीं मरियम तो शादी करना नहीं चाहती मैक्स से, मरियम तो चाहती है, मरियम भी सोबल से चाहती है शादी करना, तो बट अब क्या करते हैं, तो अंदर ही अंदर उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके ड्रीम शेटर हो गए हैं, बट वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट एक बात बोलते हैं कि देखो अभी जो मरियम की एज है वो शी इज़ 19 साल की है वो, तुम्हें 2 साल और वेट करना पड़ेगा, जब वो 21 साल की हो जाएगी तभी मैं उसकी शादी तुमसे करूँगा, और तुम्हारे भी जब 7 साल हो जाएंगे मेरे पास काम करते हुए, तो ऑलरेडी 5 साल हो गए थे, तो अराउंड 35 का है कहानी में सोबल। तो कहते हैं 2 साल और वेट करो, 7 साल जब पूरे हो जाएंगे तो जो मरियम की एज भी 21 हो जाएगी, तब शादी कर लेना तुम लोग। वही कह के वहाँ से आ जाते हैं। अब कहानी का एंड है, उसमें अगले दिन क्या होता है एंड में देखते हैं कि जब ये जाते हैं अपने वहाँ पे शॉप पे जहाँ शू वाली इनकी शॉप है, तो वो देखते हैं कि जो वापस सोबल आ गया है और सोबल वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो आई होप ये कहानी से आपको जैसे मैंने आपको बताया है तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा जब आप कहानी खुद पढ़ेंगे बुक से। आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है, तो अब चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मेरे वीडियोस ठीक लगते हैं, मेरी स्टोरी टेलिंग आपको पसंद है, तो उसको सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।